हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो कौन सा ऑप्टिक न्यूराइटिस है। ऑप्टिक न्यूराइटिस का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन हो जाए हमारे पास किसकी, हमारी ऑप्टिक नर्व की। ठीक है, अब जो ऑप्टिक नर्व है ना हमारे पास, वो कितनी थ्रू आउट जितना भी उसका कोर्स है ना, वो कहीं पर भी इन्फ्लेम हो जाए या पूरी ही इन्फ्लेम हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिक न्यूराइटिस कहेंगे। ठीक है, जो हमारे पास डिस्क एडिमा था, हमने उसमें किसकी बात की, हमने बोला एक पर्टिकुलर डिस्क की बात की। ठीक है, अगर हमने बोला कि वो उसकी कॉज सिर्फ इन्फ्लेमेटरी है तो हमने क्या बोला कि वो पेपिलाइटिस है। और अगर वो नॉन इन्फ्लेमेटरी कॉज है तो हमने क्या बोला था उसको, कि वो हमारे पास कौन सी है, पैसिव एक्टिव एडिमा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास इन्फ्लेमेटरी कॉज की। ठीक है, थोड़ा मैं जूम इसलिए कर रही हूँ कि बस यहीं तक देखते हैं। ठीक है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हमारे पास क्या होता है, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, इट में अकर एनीवेयर इन इट्स कोर्स फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क टू द ऑप्टिक कियाज्मा। ठीक है, कहीं पर भी दरमियान में जो ऑप्टिक नर्व का कोर्स है हमारे पास, उसके दरमियान हो जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिक न्यूराइटिस कहेंगे। अब एटियोलॉजी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है कि डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर होते हैं, जो कि क्या होते हैं, बस बेसिक ये याद करना है, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑप्टिक नर्व में हमने सबसे ज़्यादा जो कॉज पढ़नी है ना, वो हमने डीमाइलिनेटिंग पढ़नी है। और डीमाइलिनेटिंग की हमारे पास कॉजेज कौन कौन सी हैं, आइसोलेटिक ऑप्टिक न्यूराइटिस है विद नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ जनरलाइज डीमाइलिनेशन। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरी कॉज क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये अफेक्ट करती है ब्रेन को भी, ऑप्टिक नर्व को भी, और इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस का। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है, न्यूरोमलाइटिस ऑप्टिका होती है, इसे डिजीज़ भी कहते हैं, और ये अफेक्ट करती है हमारे पास ऑप्टिक नर्व को, स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन को, और इसके ब्रेन को जो है ना ये रिलेटिवली छोड़ देती है। सही है, तो क्या क्या हो गया हमारे पास, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर इज़ द फर्स्ट कॉज, वी हैव मल्टीपल डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स which involves the visual system including the following. The number one is the isolated optic neuritis with no clinical evidence. Then second is multiple sclerosis, which is the most common cause of the optic neuritis. And third one is the neuromyelitis optica, which रिलेटिवली स्पेयर द ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। बैक्टीरिया में ये बस थोड़ा सा याद कर लेना है कि सिफिलिस, लाइम डिजीज़ और कैट स्क्रैच फीवर, ये हमारे पास जो है ना बैक्टीरियल कॉजेज होती हैं। फिर पैरा इन्फेक्शन होते हैं, कोई भी सिस्टेमिक इन्फेक्शन चल रहा है वो आ गया हमारे पास मीजल्स के फॉर्म में, मम्स के फॉर्म में, चिकन पॉक्स के फॉर्म में। ठीक है, फिर पोस्ट इम्यूनाइजेशन कोई लगाई है, उसकी वजह से बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गया है, क्योंकि ये टी सेल मीडिएटेड होता है ना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारे पास कि कोई कंटीजियस इन्फॉर्मेशन हो गई, कंटीजियस नॉट इन सेंस ऑफ कि मुझसे आपको लग गई या किसी से किसी को लगी, नहीं, इसका मतलब है कि नोज से क्या कहते हैं ऑर्बिट को चली गई है, या उस पूरे जो उसका पाथवे जो रास्ता था ऑप्टिक नर्व का उसमें कहीं हो गई है। ठीक है, तो एक से मतलब ब्रेन से आ गई है या फिर ऑप्टिक नर्व से आ गई है, साइनस से आ गई है। ठीक है, फिर इंट्रा ऑक्यूलर इन्फ्लेमेशन में हम क्या देखते हैं कि यूवियाइटिस या फिर एंडोप्थेल्माइटिस हो गया, इस वजह से हो गया। फिर सिस्टेमिक कोई कंडीशन हो सकती है, जैसे कि एसएलई हो सकता है, सिस्टेमिक पॉली आर्थराइटिस नोडोसा हो सकता है, तो ये हमारे पास कॉजेज़ हो गई। ठीक है, तो कॉजेज़ एक दफ़ा वापस रिवाइज करें तो कौन कौन सी कॉजेज़ हो गई हैं। एटियोलॉजी सबसे पहले डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर में हमारे पास क्या है, आइसोलेटिक ऑप्टिक न्यूराइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन विजुअल ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करती है, और आइसोलेटिक ऑप्टिक न्यूराइटिस नो क्लिनिकल एविडेंस, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका ब्रेन को छोड़ देती है। इन्फेक्शन हो गए, पैरा इन्फेक्शन हो गए, कंटीजियस डिजीज़ हो गई, इंट्राऑक्यूलर इन्फ्लेमेशन हो गया, और सिस्टेमिक हमारे पास क्या हो गई, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई। फिर हमने बोला कि टाइप्स ऑप्थेल्मोस्कोपिक क्लासिफिकेशन कौन सी होती हैं। ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोपिक ना अगर हम ऑप्थेल्मोस्कोप से देखें या ऑप्थेल्मो हमने एग्जामिनेशन के बेस पे हमने इसको 3 बेसिस पे डिवाइड कर दिया। एक होता है हमारे पास पेपिलाइटिस, ठीक है, एक होता है हमारे पास न्यूरोरेटिनाइटिस, और एक होता है हमारे पास रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, तो पेपिलाइटिस, न्यूरोरेटिनाइटिस, रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, पहले हम ये दोनों पढ़ते हैं फिर हम इसको ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये चलो लाइन से ही पढ़ के जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या हो गई, पेपिलाइटिस। पेपिलाइटिस हमने पीछे क्या बात कर ली थी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व हेड, इसको कहेंगे पेपिलाइटिस। ये क्या होता है, ये अच्छा पहले ये देखो, ये हमारे पास कहाँ पे होती है, मोस्ट कॉमन ऑप्टिक न्यूराइटिस है। एक तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, दूसरा क्या है कि चिल्ड्रंस में भी होती है और एडल्ट्स में भी होती है, काम खत्म। अगर हमने बोला कि वो किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हुए, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे क्या होगा, एक तो वो जगह रेड हो जाएगी, हाइपरीमिया हो जाएगा, दूसरा वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा। ठीक है, तो पेपिलाइटिस में हाइपरीमिया होता है और एडीमा होता है। दूसरी बात अगर हम करें कि हमारे पास न्यूरोरेटिनाइटिस, अब न्यूरोरेटिनाइटिस में क्या होता है कि ये हमारे पास पेपिलाइटिस ही होता है, पेपिलाइटिस के साथ एसोसिएट करता है, लेकिन उसके साथ ये अपने साथ किसको इन्वॉल्व कर देता है, रेटिना को भी इन्वॉल्व कर लेता है, और मैक्यूलर स्टार भी। ठीक है,
फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट लीस्ट कॉमन टाइप होती है, ठीक है। फिर रेट्रोवल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। अब रेट्रोवल्बर में क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन होती है ऑर्बिटल पार्ट की, ठीक है। हमने बोला था ना एक ऑर्बिटल पार्ट भी होता है हमारे पास, जो कहाँ से बैक ऑफ हमारे पास कहाँ से आई से जा रहा था कहाँ तक, अब ये आप बताएंगे, ठीक है। दिस इज़ द मोर कॉमन इन यंग एडल्ट, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंटली एसोसिएट करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ, ठीक है।